हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये जो प्लेलिस्ट है आपका एंड्रॉयड के ऊपर होने वाला है। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के पास सबसे पहले जो दिया है वो दिया है एंड्रॉयड में, क्रिएट ए सिंपल एप्लीकेशन विच सेंड हेलो मैसेज फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर विथ हेल्प ऑफ बटन। ठीक है, यूज़ इंटेंट। तो हमको जो है इंटेंट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग को एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है। ठीक है, नहीं हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे किया जाता है आई होप आप लोग को पता होगा। अभी तक आप लोग ये चीज़ सीख रहे हो तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि एक एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है आपके सिस्टम में। ठीक है, मैं तो यूज़ कर रहा हूँ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप लोग के पास हो सकता है विंडोज़ हो, तो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद एम्प्टी एक्टिविटी आपको ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है। एम्प्टी एक्टिविटी आपको ले लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या नाम देता हूँ, स्लिप 1 का ए। तो ये मैं नाम दे देता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है यही नाम देना है आपको। तो यहाँ पे मैं ये नाम दे दिया हूँ और उसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। लैंग्वेज जावा ही रहने देना है। और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपके कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना टाइम में ये लोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है थोड़ा फास्ट है, इसके लिए ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है चलो, तो यहाँ पे इसे ओपन होने देते हैं, मतलब कि ग्रेडल वगैरह सब कुछ बिल्ड होने देते हैं। उसके बाद ये मेन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो है सब कुछ हो चुका है, ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, सिंक हो रहा है। तो यहाँ पे सिंक भी जल्दी हो जाएगा मेरे सिस्टम के अंदर। आपके सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो को चलाने के लिए थोड़ा सा हैवी रैम चाहिए रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ का एक इशू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास इस चीज़ का इशू है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको कभी भी एमुलेटर पे चलाना नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप जब भी प्रोग्राम को रन करोगे तो एमुलेटर पे नहीं, आप रियल डिवाइस पे इसे रन करना। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे हम लोग का जो है क्लास पाथ वगैरह सब कुछ सेट हो रहा है। ओके, सब कुछ सेट हो गया। हम लोग का फाइल्स जो है बन के आ चुका है। ठीक है, अभी ये ब्लैंक फाइल है, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने एम्प्टी एक्टिविटी लिया है। ठीक है, तो ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है। तो यहाँ पे बैकएंड होगा, यानी कि बैकएंड का काम करेंगे। और ये जो एक्टिविटी मेन है यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड का काम करेंगे, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड को डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन क्या करना है, बेसिकली हम लोग को एक बटन बनाना है और एक टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट लेना है, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे और वो नेक्स्ट एक्टिविटी में पास होगा। तो यहाँ पे पहले ये डिज़ाइन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे राइट क्लिक से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको। रियल डिवाइस आपको यहाँ पे दिखेगा, और वो कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे रियल डिवाइस आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा आपको अपने आप। तो वो कैसे, आपको क्या करना है, यूएसबी से अपना मोबाइल फ़ोन जो है अटैच कर लेना है, यानी कि कनेक्ट कर लेना है। और आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन होगा, तो डेवलपर ऑप्शन में जाके यूएसबी डिबगिंग मोड जो है ऑफ होगा, तो उसको ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन जैसे ही करोगे आपके यहाँ पे नाम जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके डिवाइस का। और उससे पहले कोई फ़ोन में यहाँ पे अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, उसके बाद आपका यहाँ पे नेम शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एमुलेटर चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एमुलेटर यहाँ पे ओपन कर दूँगा ताकि आप लोग को जो है आउटपुट देखने को मिले। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको नहीं करना है अगर आपके पास हाई एंड पीसी ना हो, जैसे कि गेमिंग लैपटॉप या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैकबुक ऐसा ना हो। तो यहाँ पे आप लोग को अगर ऐसा नहीं है आपके पास सिस्टम, तो आपको ये गलती से भी एमुलेटर चालू नहीं करना है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है बहुत धीरे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मैकबुक प्रो है, तो इसमें जो है मेरा फास्ट है, तो एमुलेटर कुछ ही देर में विदिन ए मिनट यहाँ पे चालू हो जाएगा। आपका आवर भी लग सकता है, मतलब घंटों बीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एमुलेटर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आपका प्रोसेसर स्लो है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्लिक करते यहाँ पे ये जो एमुलेटर है वो यहाँ पे शो होने लग गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा, ये बेसिकली स्विच ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में, उसके बाद एक बार ओपन हो गया तो ये जल्दी काम करने लग जाता है मेरे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ था। और यहाँ पे अभी बात करते हैं कोड की। तो कोड से पहले यहाँ पे ये डिवाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है आउटपुट दिखेगा, यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, तो अभी के लिए यहाँ पे मैं लेआउट वगैरह पे नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है एडिट टेक्स्ट, ठीक है। एडिट टेक्स्ट में यहाँ पे आप लोग को कोई भी ले लेना है। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, तो प्लेन टेक्स्ट हम लोग यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे कांस्टेंट दे देंगे। अभी के लिए यहाँ पे मैं कुछ भी रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैच पेरेंट ही कर देता हूँ मैं बेसिकली, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एडिट टेक्स्ट आ गया, जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे, यानी कि मैसेज को लिखेंगे। तो हम लोग को बटन के क्लिक पे चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को एक बटन भी चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बटन को ले लेंगे। तो यहाँ से मैं बटन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और बटन को भी कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे और इसका जो कांस्टेंट लगेगा वो मेरा लग जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। मैच पेरेंट विथ कर देंगे और ये वाला कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बटन है, बटन के क्लिक पे हम लोग को दूसरे एक्टिविटी यानी कि दूसरे पेज में जाना है, और जो चीज़ हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो चीज़ हम लोग को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है, ठीक है। तो वो करने से पहले आपको इन दोनों को एक आईडी यानी कि नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे स्प्लिट पे जाना है, और यहाँ पे आप लोग क्लिक रखोगे तो यहाँ पे आईडी देख सकते हो, ये आईडी है, ठीक है। इसका यूनिक नेम आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं txt मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। txt मैसेज इसका नाम दूंगा, और ये जो बटन है, बटन को मैं यहाँ पे रख लूँगा, और ये जो बटन है यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा btn, ठीक है। तो btn यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा, और यहाँ पे txt मैसेज आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का एमुलेटर जो है यहाँ पे ऑन हो चुका है, ओके। चलो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैकबुक प्रो में भी ये कितना स्टार्टिंग में स्लो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे हम लोग का जो है प्रोग्राम मैंने रन किया था, बेसिकली एम्प्टी एक्टिविटी था तभी, तो इसके लिए अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे स्लिप 1A आ रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम का नाम है हमारा। तो अभी अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया है और एक बटन लिया है। तो अभी मैं इस पे रन किया हूँ, तो यहाँ पे हम लोग का जो है आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे वेट कर लेंगे हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ज़्यादा स्लो हो जाता है ना, तो ये वेट और क्लोज़ का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपको क्लोज़ एप्लीकेशन भी करोगे तो भी चलेगा, और वेट करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है।
और यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर में आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता चल गया आईडी कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का आईडी दे देना है आपको। वेट पे क्लिक करता हूँ मैं इसमें भी। सिस्टम यूआई यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एमुलेटर में वो प्रॉब्लम आता है, उसको इग्नोर करना है, अभी आपको इतना नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं चलो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नेम है यहाँ पे आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बटन पे, ये बटन है हम लोग का, क्लिक कर सकते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने अभी कोड नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस नेम को यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे ये ऐसे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद आपको एक और एक्टिविटी क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोग्राम के नाम पे जाएंगे, और टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे मेरा कॉम अलग आ रहा है, फुटबॉल अलग आ रहा है, स्लिप वन आ रहा है। तो आपके केस में यहाँ पे कॉम डॉट फुटबॉल जो भी नाम होगा, एग्जाम्पल होगा आपके केस में, तो यहाँ पे जो भी नाम दोगे वो है। तो यहाँ पे कॉम डॉट आपका एग्जाम्पल डॉट आपने जो प्रोग्राम में नाम दिया है वो आ जाएगा, ठीक है, एक ही लाइन में। तो यहाँ पे मैंने 3-3 लाइन में करके रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बेसिकली मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फाइल हैंडल करना पड़ता है। इसके चक्कर में मैं यहाँ पे एक लाइन के बजाय यहाँ पे मल्टीपल लाइंस यूज़ करता हूँ, ताकि पता चले कि कौन सा फोल्डर से क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेस्ट फोल्डर में जाना है। यहाँ पे लेआउट फोल्डर है, यहाँ पे लेआउट में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है अगर आप विंडोज़ कर रहे हो यूज़, तो यहाँ पे आपको न्यू पे जाना है, और यहाँ पे एक्टिविटी में जाके आपको यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको नाम दे देना है आपके एम्प्टी एक्टिविटी का। तो यहाँ पे मैं सेकंड एक्टिविटी, ठीक है, ये नाम दे देता हूँ। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है, और ये फटाफट बिल्ड हो जाएगा। आपका जो भी फर्स्ट होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, बाकी जो होता है वो स्लो ही, मतलब कि फास्ट काम हो जाता है, ठीक है। पहले वाला स्लो होता है, बाकी जो है काम है वो फास्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग सेकेंड एक्टिविटी पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को ये अभी बाद की बात है। ओके, सेकेंड एक्टिविटी का हम लोग पहले लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। इस जावा फाइल को क्लोज कर लेते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे पूरी तरीके से बिल्ड होने देते हैं। तो यहाँ पाथ वगैरह डिपेंडेंसी ऐड हो रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो है ऐड हो चुका है। यहाँ पे लेआउट फाइल भी आ चुका है। तो इस पे डबल क्लिक करना है। तो इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपको डिज़ाइन व्यू मिल जाएगा इसका, ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी का। तो सेम टू सेम यहाँ पे आपको टेक्स्ट व्यू लेना है, क्योंकि इसके ऊपर मैसेज हम लोग शो करवाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये टेक्स्ट व्यू को भी मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये सेंटर में नहीं आएगा, ये बेसिकली टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। अभी आपको स्प्लिट पे जाना है बेसिकली यहाँ पे, और इसको एक आईडी दे देना है। तो यहाँ पे txt मैसेज आंसर करके दे देता हूँ, ताकि नाम सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो मैं दे देता हूँ 30, ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चीज़ आ गया, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करने पे इसके अंदर कुछ लिखेंगे, और इस बटन पे जैसे ही क्लिक करें वो चीज़ यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू के जगह पे शो करे। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे अभी हम लोग इस एक्टिविटी के जो डिज़ाइन का पार्ट है वो हो चुका है। यहाँ पे एक टेक्स्ट है जो मैसेज हम लोग को शो करवाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग मेन एक्टिविटी में जाएंगे, जो हम लोग का पहला वाला एक्टिविटी है, ठीक है, ये वाला। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे जाना है, और आपको आईडी जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आईडी को डिक्लेयर कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला है एडिट टेक्स्ट।
तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे txt मैसेज नाम ही मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया है, एक बटन लिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बटन और बटन टाइप, यहाँ पे ये बटन एक तरीके से डेटा टाइप समझ लो, जावा में आप लोग कैसे करते थे वैसे ही यहाँ पे मैं btn नाम से एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको उस आईडी से गेट करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम लेना है, txt मैसेज जो मैंने दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कास्टिंग करना है। तो कास्ट किधर से करना है, ये एडिट टेक्स्ट लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एडिट टेक्स्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आईडी से फाइंड करना है। तो यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करना है, यहाँ पे कैपिटल R करना है। उसके बाद डॉट आईडी, उसके बाद डॉट लगा के आपको आईडी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आईडी है वो txt msg यानी कि ये मैसेज वाला है, ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी में ये जो है। उसके बाद हम लोग के पास दूसरा जो है बटन है btn। तो ये जो btn है वो उसको कास्ट करना है आपको बटन में, क्योंकि ये एक बटन है। उसके बाद सेम टू सेम फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, r.id, फिर डॉट करेंगे, उसका नाम मैंने क्या दिया था, btn। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो स्मार्ट है, आपको बता देगा कि क्या क्या है आपके इसमें। तो ये चीज़ तो हो गया, हम लोग ने डिक्लेरेशन वाला पार्ट कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, बटन के क्लिक पे काम करना है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, btn डॉट, यहाँ पे एक मेथड लगाना पड़ेगा आपको, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करके आपको व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सजेशन ना आए तो आपको कैपिटल V लिखना है, आपको ये चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद ये अपने आप आ जाएगा। तो इसके ऑन क्लिक इवेंट पे आपको क्या करवाना है, तो इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हम लोग को इंटेंट का यूज़ करना है और हम लोग को नेक्स्ट चीज़ में जाना है, मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी में जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इंटेंट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा और यहाँ पे इंटेंट के साथ आपको एक और चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हम लोग का है, जो डेटा हम लोग है वो नेक्स्ट एक्टिविटी में कैसे पहुँचाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेटा को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट करने से पहले हम लोग को डेटा को गेट करना पड़ेगा, मतलब कि किसी चीज़ में हम लोग जो है ये स्ट्रिंग में जो भी डेटा आ रहा है उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग str नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग ने जो नाम दिया था txt मैसेज, तो इसके अंदर जो भी हम लोग का टेक्स्ट आएगा उसको गेट कर लेंगे, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर लेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ आएगा, मतलब कि यहाँ पे हो सकता है नंबर भी आए तो यूज़र नंबर भी टाइप कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसे गेट कर लिया, str के अंदर स्टोर करके रख लिया। अभी आपको क्या करना है, इंटेंट को कॉल करना है। तो इंटेंट का एक क्लास होता है, तो आपको इंटेंट लिखना है। इंटेंट का एक वेरिएबल बना देना है आपको, ये नाम कोई भी रख सकते हो। उसके बाद इक्वल टू आपको न्यू इंटेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंट जो है ये वाला इंटेंट आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का नाम आप लोग कोई भी रख सकते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना है, यानी कि ये जो जिस एक्टिविटी पे आप काम कर रहे हो, जैसे कि अभी ये मेन एक्टिविटी है तो इस पे काम कर रहे हो, तो ये डॉट दिस लिखना है आपको। उसके बाद आपको कौन से एक्टिविटी में जाना है, तो हम लोग को जाना है सेकंड एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको जो भी क्लास में जो भी एक्टिविटी में जाना है वहाँ पे आपको डॉट क्लास इस्तेमाल करना है, और जहाँ से आप जा रहे हो वहाँ पे आपको दिस का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको डेटा पास करवाना है दूसरे एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ले लेंगे इंटेंट डॉट, यहाँ पे आपको एक मेथड मिलता है जिसका नाम है पुट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा में आप स्ट्रिंग को पास कर सकते हो, और ये हैश मैप की तरह काम करता है, यानी कि की वैल्यू पे काम करेगा। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी मैसेज की रख सकते हो। तो यहाँ पे MSG नाम से मैं बना रहा हूँ, आप लोग कोई भी नाम से की बना सकते हो। और उसके अंदर स्टोर क्या रहेगा, तो str के अंदर जो वैल्यू है हमारा वो इस की के अंदर रहेगा। तो ये जो MSG है वो हमारा की हो गया, और ये जो str है वो हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये की वैल्यू पैर में चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है आपके एक्टिविटी को, यानी कि स्टार्ट एक्टिविटी, और स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर आपका इंटेंट जो रहेगा उसको स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करूँ तो यहाँ पे आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे रन मैंने किया है, अभी यहाँ पे ये लोड हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का जो है लोड हो गया है, टारगेट डिवाइस पे अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉल करके आ चुका है लॉन्चिंग ऐप। तो यहाँ पे लॉन्चिंग एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च सक्सेसफुली, अभी यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऐप जो है लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम स्ट्रिंग टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो इसको हटाना कैसे है, आप लोग एंड्रॉयड का कोर्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको सीखना है एंड्रॉयड मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे संजुग मैंने टाइप किया, उसके बाद मैं बटन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया ये हमारा दूसरा एक्टिविटी खुल गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का संजुग नहीं आया, ठीक है। वो कैसे आएगा, तो वो हम लोग का नेक्स्ट 50% का काम है। तो अभी यहाँ पे मेन एक्टिविटी में काम हो चुका है, वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग का काम हो चुका है। अभी हम लोग को काम करना है इस वाले एक्टिविटी में जो कि सेकेंड एक्टिविटी है। तो यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी डॉट जावा पे जाना है, यहाँ पे भी आपको वेरिएबल से ले लेना है। तो बेसिकली हम लोग ने टेक्स्ट व्यू लिया था, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नाम से आपको txt यहाँ पे मैसेज व्यू लिख देता हूँ, ओके। ये नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ txt मैसेज व्यू, ये अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कास्टिंग करना है किससे, जो भी चीज़ आप लोग ने लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे मैं करूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, यहाँ पे जो भी आप लोग ने नाम दिया था वो यहाँ पे शो होगा, आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने जो इस टेक्स्ट व्यू का नाम दिया है वो दिया है txt मैसेज आंसर, ठीक है। तो ये वाला मैंने नाम दिया था, तो यहाँ पे ये मैंने पास कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग ने जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है वो तो हो गया है, लेकिन अभी रिसीव वाला काम करना है, यानी कि जो हम लोग ने यहाँ पे पास किया है डेटा उसको रिसीव करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आपको इंटेंट लिखना है, क्योंकि इंटेंट का ही यूज़ करने बोला था क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे इंटेंट हम लोग इंटेंट से ही डेटा पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटेंट इक्वल टू इंटेंट, और यहाँ पे आपको लिखना है गेट इंटेंट, ठीक है। तो इससे आपको इंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से जो भी इंटेंट आपने पास किया है वो आपके इस इंटेंट में पहुँच गया है, ठीक है। जो भी हो, डेटा पास किया डेटा, एक्टिविटी पास किया एक्टिविटी, आपके अभी इस इंटेंट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग str नाम से, या फिर कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद str के अंदर हम लोग को वो चीज़ स्टोर करना है जो भी चीज़ हम लोग ने भिजवाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटेंट के अंदर सब कुछ है, तो इंटेंट से हम लोग क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग डेटा होगा
उसको हम लोग ने लिया है, वहाँ से हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे और यहाँ पे आपको वो की देना है जो भी आप लोग ने पुट किया था। तो यहाँ पे मैंने मैसेज नाम से की जो है पुट किया था, आप लोग को याद हो तो यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ, ये रहा। तो ये जो की है, आपको नेम जो है ये आपका की है, ये याद रखना है, वही की यहाँ पे पास करना है, ठीक है। उस की का जो भी वैल्यू होगा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपके पास str के अंदर तो आ गया लेकिन यहाँ पे आपके पास नहीं आया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे txt मैसेज व्यू डॉट सेट टेक्स्ट करना है। जावा में आप लोग को पता होगा कि सेट टेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जावा ही है। तो किसको सेट करना है, str को, क्योंकि str के अंदर हमारा जो है वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार रन करके मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से करें, ठीक है। और यहाँ पे मैं जब भी कोड बताता हूँ तो साथ में आपको लिखते जाना है या तो करते जाना है, ठीक है। तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, संजुग, ओके, मैंने ये अपना नाम टाइप कर दिया है। बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू चेंज हो गया और मैंने जो वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था, कैसे करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।